हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 के लिए फिज़िक्स का टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अभी तक हम लोगों ने जो आपके चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा क्या है कि चार्ज होता क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है। हमने ये समझा है कि दो चार्ज आपस में अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगाते हैं। ये अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स कितना लगता है इसको हम बताते हैं कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। आज हम समझेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो इसको जानने से पहले हमें थोड़ा सा वेक्टर अलजेब्रा जो इससे रिलेटेड है उसको जानना होगा। और उसको ऐसे स्टार्ट करते हैं कि दो पॉइंट हैं P1 P2 स्पेस में। तो उसके लिए हम कोऑर्डिनेट बनाते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस बनाते हैं और यहाँ पे दो पॉइंट दिखाते हैं हम। मान लीजिए पॉइंट P1 यहाँ पे है और P1 का कोऑर्डिनेट जो है x1 y1 z1 सेम एज इट इज़ पॉइंट P2 है। इस P2 का कोऑर्डिनेट जो है x2 y2 z2। तो अगर हम P1 का पोजीशन इस रेफरेंस पॉइंट से यानी कि ओरिजिन से देखना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल इस पॉइंट को हम यहाँ से मिला देंगे और ये R1 जो होगा, R1 से हम दिखा रहे हैं, ये इस P1 का पोजीशन वेक्टर होगा। और इस R1 को हम कैसे लिखेंगे, तो R1 को हम लिखेंगे x1 i कैप प्लस x2 j कैप प्लस x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, जहाँ i कैप j कैप k कैप यूनिट वेक्टर हैं और ये x y z में डायरेक्शन को बताते हैं। i कैप किस एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन बताते हैं, x एक्सिस के अलॉन्ग, j कैप y एक्सिस के अलॉन्ग और k कैप z एक्सिस के अलॉन्ग। सेम एज इट इज़ हम इस P2 वेक्टर का, P2 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो हम क्या करेंगे, सिंपल ओरिजिन से मिला देंगे और इसको हम दिखा रहे हैं R2 से, तो हम लिखेंगे R2, ये R1 था, R2 पोजीशन वेक्टर R2 इज इक्वल टू x2i प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप। अब अगला पोजीशन वेक्टर हमने किसका दिखा दिया, P1 का और P2 का। P1 का क्या है R1, P2 का क्या है R2। अब अगला हम चाहते हैं पोजीशन वेक्टर लिखना P1 का विथ रिस्पेक्ट टू P2। हम किसके रिस्पेक्ट में, P2 के रिस्पेक्ट में P1 का पोजीशन वेक्टर लिखना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किसका पोजीशन वेक्टर लिखना है, P1 का, किसके रिस्पेक्ट में, P2 के रिस्पेक्ट में। तो 1 का लिखना है किसके रिस्पेक्ट में, 2 के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा R12। हम क्या P1 का पोजीशन वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, P2 के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा R12, यानी P1 को हम देख रहे हैं कहाँ से, P2 से। और इसके लिए हम क्या करेंगे, एरो से इसको मिला देंगे और ये हो जाएगा R12 पोजीशन वेक्टर P1 का किसके रिस्पेक्ट में, P2 के रिस्पेक्ट में, उसको दिखाएंगे R12 और इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कहते हैं। इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये क्या शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। R12 क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी P1 का पोजीशन वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में, P2 के रिस्पेक्ट में। सेम एज इट इज़ P2 का लिखना चाहते हैं हम P1 के रिस्पेक्ट में, किसका लिखना चाहते हैं, P2 का, किसके रिस्पेक्ट में, तो P1 के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा R21 और इसके लिए क्या करेंगे, P1 से हम P2 डायरेक्शन में ऐसे दिखा देंगे और ये क्या हो जाएगा R21। तो हमने क्या कहा, R12 क्या है, पोजीशन वेक्टर 1 का पोजीशन, मतलब P1 का किसके रिस्पेक्ट में, P2 के रिस्पेक्ट में। तो ये है क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ P1 with respect to P2। सेम एज इट इज R21 क्या है, पोजीशन वेक्टर
ऑफ P2 with respect to P1। अच्छा, थोड़ा सा वेक्टर अलजेब्रा और अप्लाई करते हैं। हम R12 को लिखना चाहते हैं। R12 है क्या? ये है R1 माइनस R2। हमने ट्राइंगल लॉ पढ़ा है। ट्राइंगल लॉ के अनुसार R12 इज इक्वल टू R1 माइनस R2। R12 तो हम इसको ऐसे यहाँ से ट्राइंगल लॉ अप्लाई करें तो हम क्या लिखेंगे? R2 प्लस R12 बराबर रिजल्टेंट हो गया R1। यहाँ से हम R12 लिखना चाहें, क्या लिखेंगे? R1 माइनस R2। तो वही चीज़ हमने लिखा है R12 इज इक्वल टू R1 माइनस R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब इस चीज़ को हम यहाँ R1 की वैल्यू यहाँ से रखते हैं और R2 की वैल्यू यहाँ से रखते हैं, इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस सॉरी y1 j कैप प्लस z1 k कैप माइनस हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू x1 माइनस x2 i कैप प्लस y1 माइनस y2 j कैप प्लस z1 माइनस z2 k कैप। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। ये वो बेसिक चीज बेसिक वेक्टर अलजेब्रा है जो हमें नीड है किसको समझने के लिए? कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो अब जो अभी हमने जाना वेक्टर अलजेब्रा, उसी के हेल्प से दो चार्ज लेते हैं, प्लस क्यू कैपिटल क्यू और प्लस स्मॉल क्यू, और इनके बीच हम कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो आइए समझते हैं। दो चार्ज हैं, स्पेस में दो चार्ज हैं, प्लस स्मॉल क्यू और प्लस कैपिटल क्यू। इस प्लस कैपिटल क्यू के द्वारा प्लस स्मॉल क्यू में इस क्यू पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे वेक्टर अलजेब्रा की हेल्प से। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे यानी कूलॉम्स लॉ को। इसका कोऑर्डिनेट जो है x नॉट y नॉट z नॉट है। इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। इसको हम ओरिजिन से मिला देते हैं। ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर, और ये हो गया हमारा, और चूँकि दोनों पॉजिटिव फोर्स है तो यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन। प्लस क्यू चार्ज का कोऑर्डिनेट है x नॉट y नॉट z नॉट, और प्लस स्मॉल क्यू का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। इसके द्वारा इस पे अप्लाइड फोर्स हम लिख रहे हैं। F1 क्या है? फोर्स अप्लाइड बाय प्लस क्यू ऑन प्लस स्मॉल क्यू, और R है, R बार क्या है? लिख देते हैं R बार को पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लस क्यू विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल प्लस क्यू। इस R बार को लिखना चाहें तो हमने जो वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा है उसकी हेल्प से R बार क्या हो जाएगा? x माइनस x नॉट i कैप प्लस y माइनस y नॉट j कैप प्लस z माइनस z नॉट k कैप। अच्छा, ये वेक्टर हो गया। हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? R इज इक्वल टू रूट में x माइनस x नॉट का स्क्वायर प्लस y माइनस y नॉट का स्क्वायर प्लस z माइनस z नॉट का स्क्वायर। अब चलिए कूलॉम्स लॉ लिख देते हैं वेक्टर फॉर्म में। अब यहाँ कूलॉम्स लॉ को लिखते हैं हम वेक्टर फॉर्म में। F1 दिखा रखा है ना, F1 वेक्टर फोर्स F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ अपॉन R स्क्वायर। चूँकि वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो हमें डायरेक्शन बताना होगा कि किस डायरेक्शन में, तो हम उसको यूनिट वेक्टर से, डायरेक्शन वेक्टर से दिखा रहे हैं, यूनिट वेक्टर R कैप से दिखा रहे हैं। जिस R कैप की वैल्यू क्या होगी? R कैप की वैल्यू हो जाएगी
क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और आर कैप तो लिखेंगे वेक्टर आर अपॉन आर ब्रैकेट में, जहाँ आर वेक्टर आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है किसका, स्मॉल क्यू का कैपिटल क्यू के रिस्पेक्ट में, और आर है उस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो हमें क्या मिल गया, यूनिट वेक्टर। अब इसको हम आगे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक काम करते हैं, क्यू यहाँ लिख देते हैं और यहाँ हो जाएगा अपॉन आर क्यू। ये है वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ। इसको और आगे कर सकते हैं आप, आर बार की जगह हम इसे लिख देंगे और आर क्यूब की जगह आर क्यूब में आर की जगह हम इसे लिख सकते हैं। लिख देते हैं इसको बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेक्टर आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस एक्स नॉट आई कैप प्लस y माइनस वाई नॉट जे कैप प्लस z माइनस जेड नॉट के कैप अपॉन, देखिए आर क्यूब लिखना है यानी इसका क्यूब लिखना है, इसका क्यूब ऑलरेडी इस पर रूट लगा हुआ है जिसका पावर 1, रूट को हटाएंगे तो पावर क्या लिखेंगे 1/2 और क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2, यानी क्या हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर प्लस z माइनस जेड नॉट का स्क्वायर, और इस पूरे ब्रैकेट के पावर कितना हो जाएगा 3/2। तो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है कूलम्ब्स लॉ का। आप अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स, एक्स एक्सिस में कितना फोर्स लग रहा है, वाई एक्सिस में कितना फोर्स लग रहा है, जेड एक्सिस में कितना, तो केवल जब एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो ये दोनों जे और के कैप क्या हो जाएगा 0, केवल ये बचेगा x माइनस एक्स नॉट अपॉन दिस, ऐसे ही y और z में निकाल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, जो ना समझ में आए एक बार आप पूछ सकते हैं, पूछिएगा मैसेज के थ्रू। थैंक यू।